हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 2 का आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास होगा, उस क्वेश्चन में आप निकाल के देखिएगा कि लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए। तो देखें, जैसे सेंट्रल एटम जनरली मेटल होते हैं और इसी मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड दो ही चीज़ रह सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट आप जानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दो रह सकता है। इसमें लिगेंड जो होते हैं वैसे स्पेसीज होते हैं जो बता चुके हैं वीडियो 2 में कि आप ये इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल एटम को। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस बेस कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला लुईस एसिड कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट एज ए, तो लुईस क्या हो जाएगा, आंसर एसिड हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन रहता कि सेंट्रल इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड कैसा होता तो क्या आंसर हो जाता, लुईस बेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर आंसर मेरा सेंट्रल एटम पूछ रहा है, तो सेंट्रल एटम एक्ट एज ए व्हाट, लुईस एसिड। बिटवीन मेटल एंड लिगेंड व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट। फिर सेकेंड क्वेश्चन आया कि अगर मेटल है और दूसरा क्या है, लिगेंड्स है, तो लिगेंड्स क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। तो लेता है तो इस खासियत है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वन डायरेक्शनल शेयरिंग होता है। तो वन डायरेक्शनल शेयरिंग को हम लोग शेयरिंग को कहते हैं कोवलेंट, और वन डायरेक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ देखिए, आयनिक तो नहीं होगा, कोवलेंट भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेट भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो दूसरा का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर ऑफ एटम इन लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज। तो जैसे नंबर ऑफ एटम इन लिगेंड्स, तो जैसे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स में बहुत सारे, सपोज कीजिए अमोनिया लिगेंड्स है, तो अमोनिया लिगेंड्स है, तो अमोनिया का लॉन पेयर मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो नंबर एटम हुए, एक एटम इस लिगेंड का नाइट्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग को मोनोडेंटेंट कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़े थे, बता चुके हैं कि NH2, CH2, CH2 और NH2 ये भी लिगेंड्स है। ये लिगेंड्स में दो नाइट्रोजन एटम मेटल को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेंट या यूनिडेंटेंट, इसको कहेंगे डाइडेंटेंट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डाइडेंटेंट। इसका मतलब डेंटेंट वर्ड यूज हुआ, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना मोनोडेंटेंट होगा ना डाइडेंटेंट। तो चिलेशन तो नहीं होगा, यूनिडेंटेंट नहीं होगा, पॉलीडेंटेंट नहीं होगा, तो क्या इसका, इस टर्म का क्या नाम देंगे, डेंटिसिटी। यानी नंबर ऑफ एटम इन लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज व्हाट, नोन एज डेंटिसिटी। तो आंसर हो जाएगा हमारा, हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आप हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑक्सलेट आयन OX और डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेट DMG जो इसको कहते हैं, ग्लाई ऑक्सीमेट, ये क्या कहता है, क्या चीज, कौन सा कंपाउंड है, तो ये किस तरह का लिगेंड्स है। तो जैसे सबसे पहले आप लिगेंड्स को देखिए, ऑक्सलेट है, आपको वीडियो 2 में होमवर्क में भी हम दिए होंगे। ऑक्सलेट, OX मीन्स ऑक्सलेट, इसका फुल फॉर्म है ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड जानते होंगे, पढ़ाए थे कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर जोड़ देते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसमें होता है क्या है कि ये ग्रुप आ जाता है, ये माइनस माइनस का दो ग्रुप आया। अगर ये ऑक्सलेट आयन मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेगा, तो ये एक ऑक्सलेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइडेंटेंट हो गया। इसका मतलब ऑक्सलेट कैसा है, देयरफॉर ये डाइडेंटेंट है। और फिर हम लोग डाइडेंटेंट है, फिर हम लोग इसको देखें, सेकेंड में मेरा जो है DMG भी है, एक कंपाउंड है DMG। तो इसका पहले स्ट्रक्चर आप जानिए, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन है और फिर कार्बन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन पर
इस नाइट्रोजन पर ग्रुप अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर दूसरा इस पर भी अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप। देखिए कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। अब एन पर आप जानते हैं एन पर क्या है, लॉन पेयर, तो ये मेटल क्या करेगा, इस लॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो मेटल को जब ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो हम लोग जानते हैं कि मेटल को जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है, दो एटम कर रहे हैं, तो ये भी डाइडेंटेंट है, ये भी डाइडेंटेंट है। तो मेरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, बोथ यूनिडेंटेंट ये नहीं होगा, बोथ डाइडेंटेंट ये होगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो चौथा का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, नाम हो गया जान गए डाइमिथाइल, और ये क्या होगा, ग्लाइक्सोमेट करके ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, डीएमजी के नाम से कंपटीशन सब में खूब आता है। 12th में भी आपके बुक में तो इसका चर्चा नहीं है, ऑक्सलेट का चर्चा है, ऑक्सलेट करके भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप चले। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पोटेंशियल एटम इन सेम लिगेंड्स, टू पोटेंशियल एटम इन सेम लिगेंड, एक ही लिगेंड में दो पोटेंशियल एटम अगर हो, तो आप वीडियो में देखिए, गौर किए होंगे, तो इसमें बताए होंगे कि एक ही चीज़ है जिसमें दो, जैसे आपको चर्चा किए थे कि एन डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर भी ओ पर माइनस है, एन पर लॉन पेयर, ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें दो एटम हुआ, एक ऑक्सीजन पर माइनस है, एक नाइट्रोजन पर क्या है, लॉन पेयर। दोनों एटम सक्षम है कि ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेंट। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या ऑप्शन में हो जाएगा, बी। तो 5 का हम लोग क्या टिक लगाएंगे, बी। तो हम याद रखिएगा, जिसमें दो पोटेंशियल एटम जुड़े रहे एक ही लिगेंड में, सेम लिगेंड में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहेंगे। नेक्स्ट है SCN, क्वेश्चन नंबर 6 है। SCN, जैसे आप इसको भी होमवर्क में दिए होंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी जो एटम है, ये भी एटम में गौर कीजिएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, और इसके पास भी, दोनों का इसका स्ट्रक्चर ऐसे एक्चुअली बनता है। नाइट्रोजन एटम के साथ जो लिंकेज होता है, इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ इसका कार्बन का लिंकेज होता है, तो कार्बन के साथ सल्फर का लिंकेज हो गया, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन का भी लिंकेज होता है। तो सल्फर नाइट्रोजन दोनों एटम में दो पोटेंशियल एटम होता है। दोनों पोटेंशियल एटम जब प्रेजेंट हो जाएगा, तो इस तरह के लिगेंड को भी हम लोग क्या कहेंगे, फिर एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारा कार्बन है और नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर सल्फर के साथ अटैच हो गया, तो इसको हम लोग थायोसाइनाइड कहें, इसको हम लोग कहेंगे आइसोथायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड हो गया, आइसोथायो, दोनों एटम प्रोबेबल है, पोटेंशियल है, दोनों एटम में पोटेंशियलिटी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, प्रोवाइड करने का। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग पोटेंशियल नेचर के कारण ये भी हमारा हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा SCN में, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जान लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बारे में डिस्कस करें। तो 7 जो क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स, पहले गौर कीजिए, Cu के साथ En का होल 2 है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पूछ दिया जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं कह के नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइडेड बाय लिगेंड, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय लिगेंड, यहाँ देख रहे हैं EN कितने हैं, 2 है, तो 2 है, तो EN का स्ट्रक्चर जैसे आप खींचे होंगे, देखे होंगे वीडियो में कि NH2 करके होते हैं, एक EN का ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम
ये एबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो मेरे पास कितने ईएन है? दो ईएन है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू इक्वल टू क्या हो गया? 4। इसको 4 को ढूंढना है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आया। 8 है कि ML4 सिस्टम इज नोन बाय व्हिच कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ML4 सिस्टम क्या होता है? देखिए, अब जैसे M4, यहाँ ML4 में जानिए M4 क्या हो गया? थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होता होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। M4 हो गया मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। और L4 हो गया लिगेंड। तो अब इसी से स्पष्ट हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल एक मेटल है और इसमें 4 क्या है? लिगेंड्स है। ML4 सिस्टम है। तो ML4 सिस्टम इज नोन बाय व्हिच कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ML4 जब ये होगा, तो ML4 में इसका जो हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी, सॉरी VVT थ्योरी। VVT थ्योरी में आपको बताया गया कि ML4 सिस्टम दो फॉर्म में रह सकता है, इसमें 4 बॉन्ड बनेगा। अब जानते हैं 4 बॉन्ड जब बनता है तो एक होता है 4 बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक 4 बॉन्ड में होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका शेप होगा क्या? टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग TD कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और dsp2 होगा तो इसका होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो यहाँ प्लेनर जब होगा तो इसमें अब इसके लिए इसका मतलब दोनों ज्योमेट्री इसका संभव है। ML4 सिस्टम नोन बाय व्हिच कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मीन्स आपका क्या हो गया? इसका कौन सा ज्योमेट्री आएगा? यही है इसका ज्योमेट्री हुआ। ज्योमेट्री मीन्स इसका क्या हो जाएगा? देखिए टेट्राहेड्रल ऑप्शन में है, देखिए बी ऑप्शन में टेट्राहेड्रल है, और सी ऑप्शन में देखिए स्क्वायर प्लेनर भी है। तो मेरा बी सी तो नहीं, दोनों में ठीक नहीं लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 9 का बात चले। रोमन न्यूमेरल इन पेरेंथेसिस रिलेटेड विथ। देखिए रोमन में जानते हैं 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, और पेरेंथेसिस मीन्स क्या होता है? कि स्मॉल ब्रैकेट। ये दोनों मतलब समझ लिए। फिर क्वेश्चन समझिए, रोमन न्यूमेरल 1 2 3 4 जो रोमन में लिखते हैं पेरेंथेसिस, उसका संबंध रिलेशन किसके साथ है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को तो नहीं लिखते हैं, किसको लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। जैसे कोई चीज़ का हम लोग नाम बताए थे, लिखे थे, जैसे K4 है, Fe है, CN6 है। इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो 4 पोटासियम होगा। अगला टॉपिक बताएंगे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसका नाम हो गया पोटासियम। अब पोटासियम के साथ 6 लिगेंड है, 4 या 6 लिगेंड यहाँ कर देते हैं। तो 6 लिगेंड है तो हेक्सा साइनाइडो आएगा, और हेक्सा साइनाइडो के बाद ये आयरन है। यहाँ आयरन के लिए हम फेरेट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? नोमेनक्लेचर में आपको पता चलेगा। फेरेट ऑक्सीजन नंबर निकाल लेंगे, निकालने आपको आता है। पोटासियम का होता +1, तो +1 इंटू 4 हो जाएगा। प्लस आयरन का निकालना है तो x मानेंगे, वो इसका -1 इंटू 6, सब मिला के कोई चार्ज नहीं है तो 0। जैसे रेडॉक्स में बताए थे, तो x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो -6 हो गया, और यहाँ 4 हो गया तो -2 हो गया, उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ही 2 लिखेंगे, न्यूमेरल हो गया 2, और किस में लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस। तो मेरा कौन नंबर को लिख रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन नंबर को। तो 9 का क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स पे गौर कीजिएगा, एकदम बीच में CO आया तो कौन सेंट्रल एटम हो गया। अब यहाँ पर NH3 है, NH3 है, NH3 का होल 3 है, H2O का भी होल 3 है, और ऊपर में कितना चार्ज है? 3+ चार्ज है। अब गौर कीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों 3 है। दोनों जब भी 3 दोनों 3 है, लेकिन दोनों अलग अलग लिगेंड है ना। तो आपको वीडियो में देखिएगा, लास्ट सेक्शन में बताए होंगे कि अगर दोनों लिगेंड से, दोनों लिगेंड एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। क्यों अलग है? ये देख रहे हैं अमोनिया है, और ये क्या है? वाटर है। अलग अलग लिगेंड्स है। जब भी अलग अलग लिगेंड्स होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? हेटेरोलेप्टिक। अगर सेम रहता तो होमोलेप्टिक। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेटेरोलेप्टिक। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी।
तो आप हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जो डिस्कस किए हैं आप ज़रूर इसको सीखे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको पूछ सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे जो आप कमेंट बॉक्स है उसमें डाल के आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और कोशिश कीजिएगा कि सबको एक डीपीपी के साथ इस एक्सप्लेनेशन को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कुछ समस्या हो सकता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा अंतर होता है। ये अंतर को हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपने प्राकृतिक विपदा को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसीलिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। आप अगर बताएँगे तो हमको खुशी होगी, चलो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, और वो पढ़ने इंटरेस्ट लेके हमको जो प्रॉब्लम हो रहा है हमसे शेयर कर रहे हैं। हम उस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।